दादी दादी दादी, कांग्रेट्स दादी, हमने स्वर्ण भवन खरीद लिया है। हम स्वर्ण भवन के मालिक हो गए। ओह गॉड दादी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, बस तुम ही तो हो पापा की बेटी। हम तो जैसे सौतेली औलाद। कितनी बार कहा है कि स्वर्ण भवन लेकर कोई फायदा नहीं है, पर मेरी सुनता कौन है? 2.5 करोड़ चाहिए थे मुझे केमिकल फैक्ट्री के लिए, वो तो मुझे दिया नहीं, और ये 100 साल पुराना स्वर्ण भवन खरीद लिया। तुम क्या कहती हो दादी? कुछ कहना ना कहना अब बराबर है बेटा। भगवान जानता है किस चीज में क्या लाभ है, क्या हानि। ये लीजिए। 25 रुपए? अरे पकड़िए तो, लीजिए लीजिए। देखिए, 25 करोड़ का आधा यानी 12.5 करोड़ रुपए मुझे आपको देना है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ऐसे 25-25 रुपए महीना करके दे दूंगा। ठाकुर की वफादारी का इनाम। आइए आइए, चाय ठंडी हो जाएगी। हमने तुम लोगों को धन्यवाद कहने के लिए यहाँ बुलाया है। तुम लोगों ने हमारी इतनी लगन से सेवा की, इसका कर्जा शायद हम कभी नहीं चुका पाएंगे। हम तुम में से किसी को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम खुद बंजारे हो गए हैं। तुम लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, तुम लोगों का और हमारा साथ सिर्फ इतना तक ही था। हम तुम सभी की तरक्की की कामना करते हैं। फिर आगे कभी कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमारे दरवाजे तुम सबके लिए हमेशा खुले रहेंगे। सरकार के मुताबिक आपको इस स्वर्ण भवन 15 दिन के अंदर खाली करना पड़ेगा, और इस स्वर्ण भवन के नए मालिक यानी कि मैं, मेरे मुताबिक आप जब तक चाहें यहां रह सकते हैं। ठाकुर साहब, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ण भवन तो खरीद चुके हो, अब ये एहसान करके ठाकुर का आत्मसम्मान खरीदने आए हो? नहीं खरीद पाओगे जगमोहन। अपने एहसानों की भीख कहीं और जाके दो। राजा हार के भी राजा ही रहता है, भिखारी नहीं बनता। हम जानते हैं कि आप क्यों परेशान हुई, यही सोचकर ना कि इस भवन को छोड़ने की बात तो हमने कर दी, लेकिन रहने का दूसरा ठिकाना नहीं बताया। सच पूछिए तो हमें भी नहीं पता। हमें नहीं पता कि वो कौन सी छत होगी जो हमारा साया बनेगी। ऐसे ही समय में तो रिश्ते काम आते हैं। किसके पास जाएंगे? कौन है हमारा यहाँ? सारी दुनिया तो भवनों और महलों में नहीं रहती है ना चंद्रप्रभा। आप रो रही हैं? नहीं तो हम कहाँ रो रहे हैं? आप ही ने तो हम सबसे वचन लिया कि जो भी हो इस स्वर्ण भवन को फिर से हासिल करेंगे। हेलो, नमस्ते आभा जी। कौन?